हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कंप्लीट किया था। आज हम उसी के आगे कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था, आज हम पहले उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं उसके कंसेप्ट का एक छोटा सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो हम उसकी जो इक्वेशन है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरीके से अपन ने देखा था। आज अपन इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखें भाई, अगर हमारे पास एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें मैं ले लूं कि भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। बोला गया है लेट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। ये हमें गिवन है इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। आप क्वेश्चन लिख लें। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, फुल स्टॉप। देन फाइंड अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find a new quadratic equation whose roots are alpha minus 1 and beta minus 1। देखो भाई, सबसे पहले आम जिंदगी में अगर हमने इसको कर दे तो मन कहता ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में भी किए हैं। कोई ऐसा ही बोल सकता है जिसने थोड़ा अच्छे से 10th पढ़ी होगी, और नहीं तो आम जिंदगी ऐसे सोचेंगे कि भाई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास माइनस बी बाई ए से माइनस 7/5 आएगी, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो c अपॉन ए से प्लस 9/5 आएगी। ये अपने पास आएगी। सही बात है। अब हमें एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। उसके रूट्स अपन अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं लेट रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा डैश एंड बीटा डैश। तो हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू गिवन है अल्फा माइनस 1 और बीटा डैश की वैल्यू गिवन है बीटा माइनस 1। हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे अगर जाएंगे तो हम ये कहेंगे भाई हम सम ऑफ रूट निकाल दें एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दें। तो मुझे सम ऑफ रूट निकालना था, तो सम ऑफ रूट की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होगी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश की जगह बंदे ने अल्फा माइनस 1 रखा और बीटा डैश की जगह बीटा माइनस 1 रखा। तो देखा ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस 2। अब मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, माइनस 7/5। मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो माइनस 7/5 अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पुट किया तो ये हो गया हमारे पास माइनस 7/5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 17/5। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू अपने पास माइनस 17/5 हो गई। आप इतना नोट कर लीजिए, मैं खूबचे में यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि मैं ना भूल जाऊँ कि सम ऑफ रूट की वैल्यू माइनस 17/5 में निकाल चुका हूँ। तो हमारे पास जो है सम ऑफ रूट की वैल्यू जो है वो माइनस 17/5 आ चुकी है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश मतलब हमारे पास है अल्फा माइनस 1 और बीटा डैश हमारे पास है बीटा माइनस 1। तो अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई देखिए, थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था, इसलिए इसका बाकी का पार्ट फिर से बता रहा हूं मैं। भाई अपने पास ये था कि अल्फा प्लस बीटा जो था इसकी वैल्यू अपन ने माइनस 7/5 निकाली थी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस 9/5 थी। अब हमारे पास जो अल्फा डैश था उसकी वैल्यू थी अल्फा माइनस 1 और जो बीटा डैश था उसकी वैल्यू थी बीटा माइनस 1। तो
तो अपन सम ऑफ रूट मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू अपन निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू -17/5 अपन निकाल चुके थे। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी थी। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब होता है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा डैश की वैल्यू है अल्फा -1 और बीटा डैश की जो वैल्यू है वो है बीटा -1। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या जाएगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अगर अपन यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा +1। वैल्यू पुट कर देंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 9/5। ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे -7/5। तो जैसे ही अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा +7/5 और ये +1/1। एलसीएम तो 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 7 + 5, तो 9 + 7 16 और +5 इज 21, तो 21/5। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 21/5। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू अपन ने निकाल दी 21/5। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए भाई, इसको अपन अगर देखें तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं। अब हमें सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें अब इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे होती है, x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट मतलब -17/5 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब +21/5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x² प्लस आ जाएगा 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई ये तो अपनी एक बेसिक मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऐसे क्वेश्चन से बाकायदा आप सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड है। लेकिन जब अपन आईआईटी लेवल की बात करते हैं, जब हम आईआईटी मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जब हम जेईई मेन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक डेफिनेट एक निश्चित टाइम इंटरवल में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए इसको करने की अपन दूसरी मेथड अप्लाई करते हैं और जो मेथड अपन अब अप्लाई करने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो और हेडिंग डाल लीजिए भाई, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। अपन इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से स्टार्ट करते हैं करना और उससे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हेडिंग, अगली हेडिंग हमारे पास हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए यहाँ पे ये था, हमने ये देखा था अल्फा डैश की वैल्यू जो है वो अल्फा -1 है और बीटा डैश की वैल्यू जो है वो बीटा -1 है। ये जो कंसेप्ट अपन लगा रहे हैं ये प्लस किया है। मान लीजिए ऐसा होता अल्फा +3 और बीटा डैश की वैल्यू अपने पास होती बीटा +3, तो भी ये कंसेप्ट लग जाएगा। अगर अपने पास अल्फा डैश की वैल्यू मान लीजिए होती 5 अल्फा और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास होती 5 बीटा, तो भी ये कंसेप्ट लगेगा। अगर हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू हो जाएगी अल्फा/7 और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बीटा/7, तो भी ये कंसेप्ट लगेगा। इवन अगर हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू हो जाएगी अल्फा +7/अल्फा-7 और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बीटा +7/बीटा-7, तो भी ये कंसेप्ट लगेगा। इवन हमारे पास अल्फा डैश इक्वल टू अगर हो जाता 1/अल्फा और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाती 1/बीटा, तो भी ये कंसेप्ट लगेगा। अगर हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा+2 और बीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/बीटा+2, तो भी ये कंसेप्ट लगेगा। बेसिकली उन सभी क्वेश्चंस में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट लगता है, जिसमें जो नए वाले रूट्स हैं वो पुराने वाले रूट्स को ट्रांसफॉर्म करके बनाए जाते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहता है। दोनों रूट में -1 कर दिया, दोनों रूट में +3 कर दिया, दोनों रूट में किसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, दोनों रूट में कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दिया, दोनों रूट का रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों रूट को रेसिप्रोकल करके उसमें कुछ ऐड कर दिया। तो ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट लगता है, ये उन वाले सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा जहां पे अल्फा और बीटा जो पुराने रूट्स थे उसमें कोई सेम ऑपरेशन लगा के नए रूट्स बना लिए गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस में ये लगता है। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझेंगे तो एक ही क्वेश्चन से आपको सभी समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे अपन ये क्वेश्चन। हेडिंग क्या डाली है आपने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। बहुत ही आसान है कंसेप्ट, ध्यान दीजिए भाई। हमारे पास 5x² + 7x + 9 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसके रूट अल्फा और बीटा हैं। अब अल्फा से अपन खेलते हैं, अगर अल्फा इसका रूट है तो ये 5 अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 9 की वैल्यू 0 होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बोला मैंने, एक बार और सुन लीजिए भाई। इसके रूट अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है तो दोनों इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अब चूंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन ये है कि दोनों रूट में सेम ही ऑपरेशन लगना है, तो अपन केवल एक ही रूट से इसकी बात करते हैं। तो अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0 ही अपने पास एक इक्वेशन बनेगी। अब हम एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। हम ये मान लेते हैं हमारे पास जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मान लीजिए, ये न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट है अल्फा डैश और बीटा डैश। इसके रूट अल्फा डैश और बीटा डैश हैं, तो अल्फा डैश जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो a इंटू अल्फा डैश का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा डैश प्लस c इक्वल टू 0 ही हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हमने क्या देखा भाई, हमारे पास इक्वेशन ऑफ अल्फा दी है और हमें इक्वेशन ऑफ अल्फा डैश निकालनी है। क्वेश्चन अब इतना सा हो गया कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ अल्फा गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ अल्फा डैश हमें निकालनी है। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई, इक्वेशन ऑफ अल्फा गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ अल्फा डैश हमें निकालनी है। अच्छा, अल्फा डैश और अल्फा में रिलेशन भी गिवन है। अल्फा डैश की जो वैल्यू है वो है अल्फा माइनस 1। तो हमें अब दो चीजें गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ अल्फा दी है, इक्वेशन ऑफ अल्फा डैश निकालनी है और अल्फा डैश और अल्फा में रिलेशन गिवन है। तो हम इसका यूज करके यहाँ पे देखो, यहाँ तो ए बी सी अननोन है, तो यहाँ तो कुछ अपन खेल नहीं सकते। हाँ, यहाँ खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब कांस्टेंट हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल दूँ, अल्फा की जो वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या जाएगी, अल्फा डैश प्लस 1। अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश प्लस 1। देखो कंडीशन ध्यान रखना कि इसमें सेम ऑपरेशन होना चाहिए दोनों रूट में। बीटा की वैल्यू बीटा डैश प्लस 1 आ रही, अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश प्लस 1 आ रही। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा डैश प्लस 1। तो मैं क्या करूं, मैं ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करता हूं तो 5 इंटू अल्फा डैश प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू अल्फा डैश प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। लो भाई, अल्फा डैश की इक्वेशन बन गई। ये अलग बात है, इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ अल्फा डैश बन गई ना हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में अल्फा डैश की जगह एक्स रख देंगे तो एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। भावनाएं समझ में आई। देखो आगे की थ्योरी, आगे की सॉल्व करना बहुत आसान है। कंसेप्ट केवल इतना सा है कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन है अल्फा की और हमें अल्फा डैश की इक्वेशन निकालना है। हम चाहते ये हैं कि हमें अल्फा की इक्वेशन जो गिवन है हम कुछ ऐसा करें कि हमें अल्फा डैश की इक्वेशन मिल जाए। और रिलेशन हमें गिवन किस चीज़ का है, रिलेशन गिवन है अल्फा और अल्फा डैश में कि अल्फा डैश की वैल्यू है अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, दैट इज अल्फा डैश प्लस 1, और ये जो वैल्यू मैंने निकाली मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो कॉमन सेंस लगा, जब आप इस इक्वेशन पुट करोगे तो अगली इक्वेशन आपके लिए अल्फा डैश की मिल जाएगी और अल्फा डैश की जो इक्वेशन आपके लिए मिलेगी वही आपका जो है आंसर होगा। लास्ट में आप अल्फा डैश की जगह एक्स पुट कर देंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा डैश प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 5 इंटू अल्फा डैश प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हो गया 7 इंटू अल्फा डैश प्लस 1 और प्लस हो गया 9 इक्वल टू 0। अच्छा, आगे जाके मुझे अल्फा डैश की जगह एक्स पुट करना है तो मैं यही पुट कर दूं, तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखो, अब यहाँ से एक और सुंदर चीज़ समझ में आ गई। आगे सॉल्व तो अपन कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो है उसे और थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपन। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन कंसेप्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज और करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा टाइम कम से कम लगे। भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट था अल्फा एंड बीटा। हमसे बोला था एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, उसकी वैल्यू रूट जो है अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा माइनस 1 और बीटा डैश इक्वल टू बीटा माइनस 1 है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया देखो ऐसा है, इसका जो अल्फा डैश है इसकी वैल्यू अल्फा माइनस 1 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डैश प्लस 1। ये अल्फा मतलब इसके एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये अल्फा डैश मतलब इसके एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह ये जो एक्स था इसकी जगह क्या रख दिया, एक्स प्लस 1। तो देखिए जरा, एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस 1 रख दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि भैया अपन अगर एक्स की जगह ये माइनस 1 हो रहा था तो मैं एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस आ जाएगा अपने पास 7x प्लस 7 प्लस 9। तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो ये 10x
और ये जाएगा 7x, तो ये जाएगा 17x। फिर ये करेंगे तो 5 + 7 + 9, तो 9 + 5, 9 + 7 16 + 5 21 = 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया ये देखिए जरा, हमने क्या किया, अगर हम कंसेप्ट वाइज समझें तो हमने अल्फा को अल्फा डैश +1 रख दिया, बाद में अल्फा डैश को हमने x पुट कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं हमने x को x + 1 पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। चलिए तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। भाई हम ये कहें कि हमारे पास सेम क्वेश्चन, अपन आगे बढ़ें कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 5x² + 7x + 9 = 0, और इसके रूट थे अल्फा और बीटा। हमें न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट है अल्फा डैश और बीटा डैश। अब अगर मान लीजिए अल्फा डैश की वैल्यू दी है अल्फा +2 और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास दी है बीटा +2, तो अपन क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, बेसिकली ये x मतलब अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू हमें अल्फा डैश -2 पुट करनी है। तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह x -2 पुट कर देंगे। तो x की जगह अगर मैंने x -2 पुट किया तो हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे जाके तो आंसर आ जाएगा। तो भावनाएं समझ में आई? इस चीज़ को अगर आप और मेथड से समझते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है, तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अल्फा बन गई। इक्वेशन ऑफ अल्फा बन गई मतलब 5α² + 7α + 9 = 0, ये इक्वेशन ऑफ अल्फा बन गई। हमें इक्वेशन ऑफ अल्फा डैश निकालनी है। अब अल्फा डैश की वैल्यू अगर अल्फा +2 है तो अल्फा = अल्फा डैश -2 होगी। मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो ये हमारे पास 5 × अल्फा डैश -2 का स्क्वायर + 7 × अल्फा डैश -2 + 9 = 0 होगा। फिर अल्फा डैश की जगह x रख दूँ तो 5 × x -2 का स्क्वायर + 7 × x -2 + 9 = 0 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका ना आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम थोड़े सस्ते में निपटाएं चीज़ें। तो सस्ते में निपटाने का तरीका ये है कि अपन ने अल्फा और अल्फा डैश में रिलेशन निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू अपन को अल्फा डैश -2 पुट करनी है, तो अपन x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x-। अब देखिए क्वेश्चन इसके बहुत आसान हो गए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के। मान लीजिए हमारे पास फिर से ही क्वेश्चन था कि 5x² + 7x + 9 = 0 के रूट अगर अल्फा एंड बीटा है। बोला गया है एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है जिसके रूट अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। अल्फा डैश की वैल्यू जो है वो 5 अल्फा है और बीटा डैश की वैल्यू जो है वो 5 बीटा है। तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है भाई, हमारे पास जो है अल्फा डैश की वैल्यू जो है वो है 5 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डैश अपॉन 5। तो हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x/5। तो मैं अगर x की जगह x/5 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 × x/5 का स्क्वायर + 7 × x/5 + 9 = 0। सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सही बात है, नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अगर हमारे पास ऐसा होता है, हमसे बोला गया एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट अल्फा डैश एंड अल्फा एंड बीटा है। फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। अल्फा डैश की वैल्यू गिवन है हमारे पास अल्फा/7 और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास गिवन है बीटा/7। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे ये तो इक्वेशन ऑफ अल्फा है, तो अल्फा डैश की वैल्यू अगर अल्फा/7 है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 7 अल्फा डैश होगी। तो अपन क्या करें, जो x है इसकी जगह अपन 7x पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा 5 × 7x का होल स्क्वायर + 7 × 7x + 9 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि अल्फा डैश की जो वैल्यू है वो है 1/अल्फा और बीटा डैश की वैल्यू है 1/बीटा, तो आप क्या करेंगे? तो हम देखेंगे भाई अल्फा की वैल्यू 1/अल्फा डैश है, तो हम x की वैल्यू जो है 1/x पुट कर दें। x की वैल्यू आप 1/x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1/x का स्क्वायर 7 × 1/x + 9 = 0। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9x² + 7x + 5 = 0। ये आंसर आ जाएगा। तो हमें समझ में आया हमें करना क्या है भाई। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया आपको। अगर हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू जो है वो है अल्फा +2/अल्फा -2 और बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास है बीटा +2/बीटा -2। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया +2 करके, है ना। तो अगर अपन देखें तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू हमारे पास अल्फा +2/अल्फा -2 है, तो अपन अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो अपन ऐसा करें, यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे अगर ऊपर तो हमारे पास आएगा 2 अल्फा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा डैश +1, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करते हैं तो आ जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा डैश -1। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस ऑफ अल्फा डैश +1/अल्फा डैश -1 है।
तो इसका मतलब है हमें x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह हमें 2 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन पुट करना है। यहाँ x की जगह आप पुट कर देंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो है सब्स्टिट्यूशन करके अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगा के इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। हाँ भाई, चलिए यहाँ तक अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ लिया है ना। अपन थोड़े से और अच्छे से नोट पढ़ते हैं, 2-4 नोट हैं अपने। पहला नोट देखिए भाई, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोला गया है नोट नंबर 1 कि अगर इसका एग्जैक्टली 1 रूट 0 होगा तो क्या करेंगे आप। एग्जैक्टली 1 रूट 0 अगर है तो उसकी क्या कंडीशन होगी एग्जैक्टली 1 रूट 0 होने की। तो अपन मान लेते हैं इसका एक रूट जो है वो अल्फा 0 है और बीटा जो है वो नॉन 0 है। तो उस कंडीशन में अगर अपन देखें तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो 0 नहीं आएगा, बट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 आएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 आएगी मतलब c अपॉन a की वैल्यू 0 आएगी, और c अपॉन a की वैल्यू 0 आएगी तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म जो अपन c को बोलते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो है अगर एग्जैक्टली 1 रूट 0 होता है तो उस कंडीशन में c की वैल्यू 0 होगी, और c की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी। ये अपने पास नोट नंबर 1 है। नोट कर लीजिए यहाँ तक, दिस इज नोट नंबर 1। चलिए, तो ये अपने पास था नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 2 देखिए, एग्जैक्टली 1 रूट की वैल्यू अगर 0 है तो अपन ने देखा एब्सोल्यूट टर्म 0 होगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगी। और यहाँ पे a की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 रूट 0 है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, एग्जैक्टली 1 रूट 0 है तो c की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है इफ बोथ रूट्स आर 0। नोट नंबर 2 हमारे पास है बोथ रूट्स आर 0, एग्जैक्टली बोथ रूट्स आर 0। अगर हमारे पास दोनों के दोनों रूट 0 होंगे तब आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा की वैल्यू भी 0 है और बीटा की वैल्यू भी 0 है। तो देखो भाई, अल्फा 0 है बीटा 0 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, और दोनों को ऐड करने पे 0 आएगा मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आएगी मतलब माइनस b अपॉन a की वैल्यू 0 आएगी। अभी ये यहाँ चला जाएगा तो उससे हमारे पास b की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन अपन ने देखी, जब दोनों रूट 0 हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 0 होगा तो उससे हमारे पास c अपॉन a की वैल्यू भी 0 होगी, और c अपॉन a की वैल्यू 0 होगी तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो कंडीशन ये आ जाएगी कि b की वैल्यू भी 0 होगी और c की वैल्यू भी 0 होगी। अगर हम b की वैल्यू भी 0 और c की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, b 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, आंसर हमारे पास आ गया ax स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम कहें कि भाई बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0 तो उस कंडीशन में b की वैल्यू भी 0 होगी, c की वैल्यू भी 0 होगी और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, और ये इसकी कंडीशन होगी और इक्वेशन हो जाएगी ax स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज नोट नंबर 2, ये नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अगले नोट के बारे में बात करें, बहुत ही आसान नोट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये है कि अगर अगला नोट ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि इसका एग्जैक्टली 1 रूट इन्फिनिटी हो जाए तो क्या करेंगे, है ना, एग्जैक्टली 1 रूट इन्फिनिटी। अगर एग्जैक्टली 1 रूट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो अपन क्या करेंगे। तो देखो भाई, इन्फिनिटी रूट के बारे में तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे डायरेक्टली, या तो ज्योमेट्रिकली कहा जा सकता है या फिर हमें कोई अलजेब्रिक ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो हम ये देखें कि भाई एक रूट अगर इसका 0 होता है ना, 0 तो 0 प्लस होता तो उसका जो है रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर इसका एक रूट इन्फिनिटी है तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, पहले मैंने x की जगह 1 अपॉन वाई पुट किया। जैसे ही मैंने ये पुट किया तो ये हमारे पास a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस b अपॉन वाई प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारे पास cy स्क्वायर प्लस dy प्लस a इक्वल टू 0 आएगा। अब सवाल ये है कि इसका एक रूट अगर इन्फिनिटी है तो इसका एग्जैक्टली 1 रूट 0 होगा, और एग्जैक्टली 1 रूट 0 कब होता है, जब कांस्टेंट टर्म 0 होती है। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, a। तो इसका जब a 0 होगा, जब a की वैल्यू 0 होगी तो इसका एग्जैक्टली 1 रूट 0 होगा, और जब इसका एग्जैक्टली 1 रूट 0 होगा तो इसका एग्जैक्टली 1 रूट इन्फिनिटी होगा।
तो हमसे बोला गया कि अगर एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो भैया ए की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, ए की वैल्यू 0 होगी बट बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि अगर बी की वैल्यू भी 0 हो गई तो दोनों रूट 0 हो जाते हैं। तो ए की वैल्यू 0 होगी बट बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, और ऑब्वियस है सी की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू 0 होगी और बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो उस कंडीशन में इसका एग्जैक्टली वन रूट 0 होगा, और जब इसका एग्जैक्टली वन रूट 0 होगा तो इसका एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी होगा। अब कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई साहब एक रूट की वैल्यू आपने 0 इन्फिनिटी रखी तो ए की वैल्यू 0 आ गई, और अगर ए की वैल्यू 0 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक बची नहीं, ये लीनियर हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लीनियर ही हो जाएगा। चलिए इतना नोट कीजिए, इसको अपन ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई एक रूट लीनियर इसका ऐसे हो जाएगा कि भाई हमने कहा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसके मान लीजिए दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, एक रूट अपने पास अल्फा है और एक रूट अपने पास बीटा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैंने इसका अल्फा तो फिक्स कर दिया, बीटा में इंक्रीज करूंगा, तो बीटा में इंक्रीज करूंगा तो बीटा मैंने यहाँ रखा तो ये फैल के ऐसे ऐसा उसकी ये टांग मतलब को पकड़नी पड़ेगी, ये फैलानी पड़ेगी, यहाँ आ जाएगी, फिर और बड़ा करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, और बड़ा करेंगे यहाँ आ जाएगी, और मान लीजिए मैं बीटा इन्फिनिटी करना तो इसे पूरा ही फैलाना पड़ेगा, और पूरा फैलाना पड़ेगा तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, एक नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, और इस तरीके से ग्राफ आया मतलब कैसा आ जाए, तब इसका एक रूट तो क्या होगा अल्फा, और जो दूसरा रूट है बीटा वो कहाँ है, तो भैया बीटा तो इन्फिनिटी पे है। तो इसका मतलब है लीनियर ग्राफ जो है, लीनियर इक्वेशन जो है इसका ग्राफ होगा। तो लीनियर ग्राफ कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 होगी। ए की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से अपन नोट नंबर 3 अपन ने देखा कि जब एग्जैक्टली वन रूट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ए की वैल्यू 0 होगी। चलिए नोट नंबर 4 और देख लेते हैं। नोट नंबर 4 है, जब एग्जैक्टली बोथ रूट इन्फिनिटी होगा तब क्या करेंगे। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोला गया है कि भाई इसके दोनों के दोनों रूट, इफ बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी, अगर दोनों के दोनों रूट्स इन्फिनिटी होंगे तब आप क्या करेंगे, इफ बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी। अब अगर दोनों रूट इन्फिनिटी होंगे तो हम देखें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट इन्फिनिटी हैं, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी है। मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, अपन जो है x की जगह 1/y पुट कर लेते हैं। अगर x की जगह 1/y पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल टू 0। तो अगर इसके रूट इन्फिनिटी होंगे तो इसके रूट क्या होंगे, अगर इसके रूट दोनों रूट इन्फिनिटी होंगे तो इसके दोनों रूट 0 होंगे, और दोनों रूट 0 कब होते हैं, जब b की वैल्यू भी 0 हो और a की वैल्यू भी 0 हो। तो जब b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 0 होगी तो इसके दोनों रूट 0 होंगे, तो इसके दोनों रूट 0 होंगे तो इसके दोनों रूट इन्फिनिटी होंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो क्या आई, ध्यान दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास जो कंडीशन आई वो ये आई कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दोनों रूट की वैल्यू इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो है ए की वैल्यू भी 0 है एंड बी की वैल्यू भी 0 है। अगर हम देखें तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दोनों रूट इन्फिनिटी होंगे तो ए और बी दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा इसका ग्राफ आना चाहिए। सही है, अब इसको अपन जस्टिफाई ग्राफिकली भी कर लेते हैं। भाई अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, उसका ग्राफ था अल्फा एंड बीटा। हमने देखा था अगर हमने अल्फा फिक्स रखा और बीटा को बढ़ाया तो इसे फैलाना पड़ेगा इस टाइम को। सिमिलरली अगर मुझे अल्फा को भी छोटा करना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाना है, तो इसे भी अपन को फैलाना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया कि दोनों को हमें प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाना है, तो हम इन दोनों को फैलाएंगे और बड़ा होंगे और बड़े होंगे और बड़े होंगे और बड़े होंगे, और जब अपन हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और दूसरे की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट कि अगर दोनों रूट इन्फिनिटी हैं तो a की वैल्यू भी 0 होगी और b की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इस नोट के बाद अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रहा हूँ कि भाई हमारे पास है 2p माइनस ऑफ q इंटू एक्स स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 5 इक्वल टू 0। बोला गया है इफ बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी। क्या कह रहे हैं
अगर दोनों के दोनों रूट्स बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी तो p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। इफ बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी तो p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। तो भाई अगर दोनों रूट इन्फिनिटी होते हैं तो अपन ने देखा था कि हमारे पास अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दोनों रूट इन्फिनिटी होते हैं तो a और b दोनों की वैल्यू 0 होती है और c की वैल्यू नॉट 0 होती है। तो अगर दोनों रूट इन्फिनिटी हैं तो a हमारे पास हो जाएगा 2p माइनस q की वैल्यू 0 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा p माइनस 1 की वैल्यू 0। तो p की वैल्यू तो 1 आएगी, p की वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे तो q की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा p इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c और इसका ग्राफ हमें गिवन है। ये कुछ इस तरीके से जो है इसका ग्राफ अगर गिवन है तो बोला गया है बताइए आपकी साइन ऑफ a क्या होगा, साइन ऑफ b क्या होगा, साइन ऑफ c क्या होगा, साइन ऑफ d क्या होगा। इन चारों के साइन बताइए, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट और भी ले लो। बोले वही सम का साइन बताओ और प्रोडक्ट का साइन बताओ, इन सब के साइन बताओ क्या होंगे। बहुत ही आसान है, चलिए अपन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर होगी कि ए की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। दूसरी चीज़ इसके दो रियल एंड डिस्टेंट रूट हैं, ये दिख रहा है अपन को, एक अल्फा और एक बीटा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है डी जो है वो पॉजिटिव हो गया। तीसरी कंडीशन देखें, एक रूट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और बीटा की जो वैल्यू है, यहाँ लिख लेते हैं अपन भाई, अल्फा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और बीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा अल्फा इंटू बीटा तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो गया। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो सी अपॉन ए की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। अब ए की वैल्यू नेगेटिव है तो सी अपॉन नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव है, तो सी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो सी हमारे पास कैसा हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो चलिए भाई आगे बढ़े। अब अपन सम के बारे में बात करें। देखो सम के बारे में बात करने के लिए अब ये देखो, ये अपने पास ओरिजिन है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूंगा तो ये हो जाएगा बीटा का मॉड, और ये वाला डिस्टेंस अपन देखेंगे तो ये अल्फा का मॉड। बीटा का मॉड बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ बड़ी है। अगर ये 5 होती है तो ये -2 होती है। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर हमारे पास सम ऑफ रूट है तो सम ऑफ रूट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अच्छा, सम ऑफ रूट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पॉजिटिव है। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी अपॉन ए की वैल्यू नेगेटिव है, और ए की वैल्यू नेगेटिव अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर बी अपॉन नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो साइन ऑफ बी इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सभी के साइन निकाल लिए, नोट कर लो भैया। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² minus 2x plus 5 equal to 0, then form a new quadratic equation whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus 4 beta square minus of 7 beta plus 35। चलिए भाई ये क्वेश्चन अपने पास है, तो आप चाहें तो पहले इसको ट्राई कर सकते हैं। आप पहले इसको ट्राई ही कर लीजिए, अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले ट्राई कर लीजिए फिर आप इसको देखिएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब अगर अल्फा इसका एक रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू क्या जाएगी, 0। अब हमें जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसका रूट अगर मैं अल्फा डैश मानूँ तो अल्फा डैश की वैल्यू हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 है। तो हम क्या करें, हम ऐसा करें, इसको अपन इससे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड अगर अपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 22। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 5 से तो अल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 5 अल्फा, ये माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा प्लस 22। फिर अपन करते हैं प्लस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा प्लस ऑफ 15, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो हमने अगर इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 से, तो इसका जो हमारे पास रिमाइंडर 7 आ गया, क्वोशंट आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस 7। तो अल्फा डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 5 प्लस 7, ऐसा अपन लिख सकते हैं।
अच्छा हमने ये निकाला, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 है, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या होगी 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर आ गया 7। तो अल्फा डैश की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 7 आ गई। तो वैल्यू ऑफ अल्फा डैश इक्वल टू 7 इतना अपने पास आ गया। नोट कीजिए भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमसे सेम ऐसी कंडीशन अपन बीटा में लगाएंगे। हमसे बोला गया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, इसका एक रूट बीटा है। बीटा है तो बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब हमारे पास जो नया रूट है बीटा डैश, इसकी वैल्यू दी हुई है बीटा का पावर 3 प्लस ऑफ 4 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 7 बीटा प्लस 35। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल ऑफ बीटा को अपन इससे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बीटा क्यूब प्लस हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 7 बीटा प्लस 35। इसको अपन डिवाइड करते हैं बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस 5 से, तो ये आ जाएगा बीटा। तो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा बीटा क्यूब, बीटा इंटू माइनस 2 बीटा हो जाएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू 5 बीटा आ जाएगा प्लस 5 बीटा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 12 बीटा प्लस 35, तो फिर आ जाएगा प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 12 बीटा प्लस 30, ये माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब रिमाइंडर अगर हमारे पास 5 आ गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ 5 इंटू हमारे पास है बीटा प्लस 6 प्लस 5। अब बोला गया है भाई देखो ये इसकी वैल्यू अपन ने 0 निकाली है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। तो हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू 7 आ गई और बीटा डैश की वैल्यू 5 आ गई, तो बस लो भाई रूट 7 और 5 आ गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 7 प्लस 5 12x और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा प्लस 35 इक्वल टू 0। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 35 इक्वल टू 0, क्योंकि रूट 7 और 5 अपने पास आ चुके हैं। नोट कर लो भाई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल टू 0 व्हेन a b आर रैशनल नंबर्स, then form a quadratic equation with rational coefficient whose one root is alpha plus beta plus under root of alpha square plus beta square। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या कहा है कि जो एक रूट है उसकी वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है। अच्छा पहली बात तो कही गई है कि रैशनल कोफिशिएंट है, इसमें रैशनल कोफिशिएंट है मतलब रूट्स आर कॉन्जुगेट होंगे, रूट्स आर कॉन्जुगेट, तो बीटा डैश की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम सम ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax प्लस ऑफ b इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए से माइनस 2a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए से b आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस 2a, तो ये वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, तो जो सम आ जाएगा वो माइनस 4 आ जाएगा। फिर अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या जाएगा हमारे पास 2 अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है b, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 2b। अब हमारे पास सम आ गया माइनस 4a, प्रोडक्ट आ गया प्लस 2b, तो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ax और प्लस प्रोडक्ट तो प्लस 2b इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये अपने पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान दीजिए। बोला गया है एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्रूव दैट वी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए अपन समझते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहले आप एक कोशिश कीजिए, ट्राई करिए इसको। तो अगर हमारे पास एफ एक्स जो है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
बोला गया है ये पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ बनेगा ये वाला, हमेशा एक्स एक्सेस के ऊपर वाला। ग्राफ नंबर बनेगा 3। ग्राफ नंबर 3 बनेगा तो ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पहली चीज। और डी की वैल्यू, डी की मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव और डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। फिर अपन आगे बढ़े, बोला गया है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, फॉर वन टाइम डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा 11th वालों ने। तो ये ए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो ये हमारे पास आ गया 2ax। बी एक्स का क्या हो गया 1, तो b, और सी का हो गया 0, तो एफ डैश एक्स ही आ गया। एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो 2a चौका तो x का हो गया 1 और b का 0 और 0 का 0। तो इस तरीके से अपने पास जो है एफ डैश और एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब अगर अपन gx निकालें तो इतना नोट कर लीजिए पहले। अब अगर हम gx निकालते हैं तो gx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, तो gx की वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स और प्लस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स हमारे पास है 2ax प्लस बी और एफ डबल डैश एक्स हमारे पास है 2a। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स और ये 2ax, तो ये हो जाएगा b प्लस 2a इंटू एक्स और हो जाएगा c प्लस b प्लस 2a। अब बोला गया है gx जो है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये आपको प्रूफ करना है। तो gx का जो a है वो तो पॉजिटिव अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि इसका a भी यहाँ से निकाला था, ये पॉजिटिव है। इसका d चेक कर लें, अगर इसका d नेगेटिव आ गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो चलिए अपन इसका d निकालते हैं। तो अगर इसका d अपन देखें तो d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू हो जाएगा c प्लस b प्लस 2a। तो ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4ab, फिर ये अंदर गया तो अंदर हो गया माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4ab माइनस ऑफ 8a स्क्वायर। तो 4ab और 4ab कैंसिल हो गया, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 8a स्क्वायर। अब देखो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने निकाला था यहाँ से इसके रिजल्ट से कि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, तो ये वाली चीज़ भी नेगेटिव है और नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो ये क्या जाएगा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका d कैसा हो गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव और लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो इसका gx का भी ग्राफ नंबर 3 जैसा बनेगा। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे। तो ये वाला एग्जांपल अपना सॉल्व हो गया, नोट कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y इज फॉर्म फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx प्लस सी। ये दो कर्व दिए, एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक y इक्वल टू mx प्लस सी। इन दोनों कर्व का यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं और बोला गया उसके अगर इक्वल रूट्स हैं तो प्रूव करो c इक्वल टू a/m होगा। तो बहुत ही आसान है भाई, हमारे पास जो y स्क्वायर है इसकी वैल्यू है 4ax और y की जो वैल्यू है ये है mx प्लस सी। तो मैं क्या करूं, y की वैल्यू mx प्लस सी यहाँ पुट कर दूं। जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 4ax। इसे ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4ax। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस ऑफ 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका d 0 होगा, तो इसका d अपन 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2mc माइनस ऑफ 4a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इसको आगे सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारे पास ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 हमारे पास आ जाएगा amc और माइनस ऑफ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 16amc इक्वल टू 0। अगर मैं 16a कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा a माइनस एम सी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a माइनस एम सी की वैल्यू 0 होगी, तो एम सी इक्वल टू ए आ जाएगा, तो c इक्वल टू a अपॉन m आ जाएगा।
तो ये प्रूफ हो गया भाई कि c की वैल्यू a अपॉन m होगी, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 माइनस 12x का पावर 2 12x क्यूब होगा ये, माइनस ऑफ 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस ऑफ 48x माइनस ऑफ 48x और प्लस 17, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 5 है तो अपन ऐसा करेंगे तो x माइनस 3 की वैल्यू अंडर रूट 5 आ जाएगी। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये एक रिलेशन अपने पास आ जाएगा। अब अपन क्या करें, ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है पॉलिनोमियल x का पावर 4 माइनस ऑफ 12 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 44 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 48x प्लस 17, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 4 से, एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज माइनस 6x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया माइनस ऑफ 6x क्यूब प्लस ऑफ 40x स्क्वायर माइनस ऑफ 48x प्लस 17। अब ये माइनस 6x क्यूब है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर और माइनस ऑफ 24x। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x प्लस 17। अब ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है तो प्लस 4 आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x प्लस ऑफ 16। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो रिमाइंडर अपने पास 1 आ जाएगा। तो ये अपन ने डिवाइड कर दिया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब जब आपने यहाँ तक डिवाइड कर दिया तो ये जो पॉलिनोमियल थी इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस प्लस 1 होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 है, ये एक्सप्रेशन थे, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगर अपन देखें तो हमारे पास x का पावर 4 माइनस ऑफ 12x का पावर 3 प्लस 44 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 48x प्लस 17 की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगी। ये इस तरीके की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लीजिए भाई। अगला कंसेप्ट हमारे पास है आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी अपन बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 भी एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। तो ए की आइडेंटिटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं ए की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं और बी की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, ए एंड बी की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर मैं इसके रूट्स के बारे में बात करूं तो इसके कितने रूट होंगे? इनफाइनाइट रूट होंगे। सही बात है। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि भाई हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी इसीलिए है क्योंकि इसको सेटिस्फाइड करने वाली एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। एक्स की हम कोई वैल्यू पुट कर देंगे, सेटिस्फाइड करेंगे और आंसर इसका 1 आएगा। तो सिमिलरली एक आज अपन बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये एक आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका एक मतलब है कि इसके रूट्स इनफाइनाइट हो, या फिर अपन ये कह सकते हैं इसके रूट इनफाइनाइट हो, या इसके रूट्स जो है वो मोर देन 2 हो। अगर 2 से रूट हो, ज़्यादा रूट होंगे तो इनफाइनाइट ही होंगे फिर। तो मोर देन 2 रूट्स होते हैं तो उसको अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। और मोर देन 2 रूट्स होने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। देखो भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 है इसमें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसके कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट रूट्स होंगे। तो दिस इज द आइडेंटिटी। तो अपन ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग इक्वेशन आइडेंटिटी इफ इट हैज़ मोर देन 2 रूट्स, और जब ये आइडेंटिटी होगी तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू साथ साथ 0 होगी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। बहुत ईजी कंसेप्ट है। इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान आते हैं भाई। हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है भाई। आइडेंटिटी मतलब जब ए बी सी तीनों की वैल्यू साथ साथ 0 हो। अब एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए बोला गया है p + 2 इंटू पी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बोला गया है p - 1 इंटू 2p - 1 इंटू एक्स, प्लस बोला गया है p² - 1 इक्वल टू 0। बोला गया है भाई ये इक्वेशन जो है ये एक आइडेंटिटी है। अगर ये हमारे पास जो है ये एक आइडेंटिटी है तो p की वैल्यू क्या होगी? तो भाई इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? p इक्वल टू -2 पे और p इक्वल टू 1 पे। इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? p इक्वल टू 1 पे एंड p इक्वल टू हाफ पे। इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। कब होगी? p इक्वल टू 1 पे और p इक्वल टू -1 पे। लेकिन साइमल्टेनियसली तीनों की वैल्यू 0 कब होंगी? जब p इक्वल टू 1 होगा। तो आंसर इज p इक्वल टू 1। समाप्त भाई, दिस इज द आइडेंटिटी। तो भाई यहाँ अपन ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स सीखा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के साथ साथ अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और अपन ने आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी सीखा। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज। तो नेक्स्ट क्लास से इनइक्वालिटीज के लिए तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट क्लास इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए जो है एक बेसिक बुक आती है AI प्रलेप्को। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। AI प्रलेप्को एक बुक होती है, दिस इज AI प्रलेप्को, है ना। ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा क्योंकि इस बुक से अपन इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो AI प्रलेप्को के मैं होमवर्क दूंगा आपको, AI प्रलेप्को से इनइक्वालिटीज का। और एक बुक होती है हॉलन-नाइट हायर अलजेब्रा। तो हॉलन-नाइट हायर अलजेब्रा से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और AI प्रलेप्को से जो आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो दोनों बुक आप ले लीजिएगा। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।